हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये डेटें हमेशा याद रखिएगा। 18 जून, 2 जुलाई और 23 जुलाई को आपके प्रीलिम्स हैं, आर ओ अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से वीडियो की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? मैगी नॉट जो रेखा है, यानी कि जो लाइन है, थी किसके बीच में थी, ये आपको बताना है। मैगी नॉट रेखा, चार आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पर। फ्रांस और जर्मनी के बीच थी, या पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच थी, या अमेरिका और कनाडा के बीच में थी, या भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। पंद्रह सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग, फिर मुझे आंसर जो अपने हैं आंसर कॉपी में लिख चुके होंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, अगर आप देखें, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन है। अमेरिका कनाडा भी नहीं हो सकता है, इसके बीच में एक पैरेलल लाइन आपकी है। तो इसका बचा आंसर ए और बी में से। तो बच्चों, जो इसका आंसर है, ये जो मैगिनॉट रेखा थी वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। निम्नलिखित महाद्वीपों, यानी कि इन चारों कॉन्टिनेंट में से किसमें कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी कि बाउंडेड लैंड बाउंड्री देश नहीं है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है उसमें सारे जो देश हैं वो आपके किसको छूते हैं? ओशन को छूते हैं। चार कॉन्टिनेंट्स आपके सामने हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है मेरा जो आर ओ का अपर और लोअर पीसीएस का जो प्रीलिम्स का कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। लगभग 250 से ऊपर हमारे क्या हो चुके हैं उसमें, जो है वीडियोस हो चुके हैं, और लगभग 200 से ऊपर जो है बच्चों क्या है, पीडीएफ फाइल है, और लगभग 80 से ऊपर क्या है आपके ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट है। तो ये सारी चीजें आपको मेरे इस कोर्स में मिलेंगी। इस कोर्स को अगर आपको परचेज करना है तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। हाँ, तो क्या आंसर निकाला होगा आपने भाई? इसका जो आंसर है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी देश जो है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है पहला, कि उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता है? इन चारों में से उसकी अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता है? 15 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है उसको 38 डिग्री जो है नॉर्थ लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है। चलिए, इसका आंसर आप लोग निकाल चुके होंगे बच्चों, इसका आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटम रेखा क्या है? चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर डिसाइड कीजिए क्या हो सकता है। डेटम रेखा क्या है? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है आप लोग निकाल चुके होंगे, ये है आपका ए आंसर, यानी कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, ब्यूफोर्ट स्केल पर ब्यूफोर्ट कोड 12 अधिसूचित करता है, क्या चीज करता है?
ठीक है, ब्यूफोर्ड स्केल। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका हरिकेन, यानी कि ब्यूफोर्ड स्केल से जो है हम लोग मेन तौर पे हरिकेन जो है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समान सूर्य ताप को व्यक्त करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आइसोहेल। ठीक है, फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्टॉस मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? यानी कि ऑक्टॉस या ओक्टॉस किसका कैलकुलेशन या मेजरमेंट जो वो है इन चारों में से? ऑक्टॉस। चलिए, आप लोग निकाल चुके हैं आंसर, ये है आपका सी, यानी कि क्लाउड्स को लेकर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडोनेशिया के ये द्वीप समूह यानी कि आइलैंड्स को आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है। ठीक है, सही क्रम में लगाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? बी। पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और फिर लोम्बॉक। और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, इंडोनेशिया निम्न में से किस देश के साथ कोई भी भूमि साझा नहीं करती है? नहीं वाला आपको देखना है ध्यान पे कि नहीं करती है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ब्रुनई। ब्रुनई के साथ जो है इंडोनेशिया कोई भी भूमि साझा नहीं करती है। तो अगर आपको ये न्यू पैटर्न का एमसीक्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं आर ओ अपर पीसीएस लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आके आप ऐप पे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और कोर्स को परचेज कर सकते हैं।